भानगढ़ की जो सुप्रसिद्ध कहानी है कि जो बाबा था और जो तांत्रिक था, बाबा और तांत्रिक की जो कहानी है वो शुरुआत होती है बाबा के श्राप के साथ। यहाँ पे ये हम अब जहाँ पे जा रहे हैं वो बाबा बालूनाथ, जिसने भानगढ़ के राजा को श्राप दिया था कि आपका जो महल है, जो आपका ये बनाया हुआ नगर है, टूट जाएगा। तो ये वो बाबा बालूनाथ का घर है। अब देखो यहाँ पे बाबा बालूनाथ का घर, यहाँ पे आने के जो साधु जो रहते थे वो यहीं पे रहते थे, और वो पीछे जो जेल बनी है उस जेल की जो छाया थी, जो छाया वो इस जगह पर पड़ी। तो यहाँ के जो साधु ने श्राप दे दिया कि भाई हमारा तो घर छाया में पड़ गया, तो हम आपको श्राप देते हैं कि आपका जो बसाया हुआ नगर है वो भी टूट के बिखर जाएगा। और ऐसा कहते हैं कि श्राप देने के बाद जो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा या फिर आप जो कह लीजिए जो हादसा हुआ था उसमें 10 से 15 हज़ार लोग मारे गए थे। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो हम अंदर नहीं आएंगे, बेसिकली हम इसे बाहर से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि अंदर ऐसा कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप यहाँ पे देखो कुछ तंत्र मंत्र किया हुआ सामान वहाँ पे दिखेगा, इसलिए हम इस प्रांगण में जाना उचित नहीं समझते, इसलिए हम इसको बाहर से ही देखेंगे, इसको बाहर से ही इसको व्यू करेंगे। देखो, जब आप ऐसे हॉन्टेड जगह पर आते हो तो कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ हो, कौन सा तंत्र हो, कौन सा मंत्र हो, हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। जाने अनजाने में कोई भी हादसे या फिर किसी भी चीज़ को हम छू सकते हैं जिससे हमें ना चाहते हुए कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए आप जब भी ऐसी जगह पर आते हो तो सावधानी बरतो कि ऐसी कोई भी चीज़ें हो जिसको आप टच ना करो, या फिर दूर से ही एक्सप्लोर कर सकते हो तो उसको दूर से विजिट करके वहाँ से चले जाओ। इसलिए हम यहाँ से अंदर जाना नहीं चाहेंगे, बाहर से इसका नज़ारा आप इसका देखो। ये भी गोलाकार गुंबद है, तो ये भी सुरक्षित है, यानी कि जो गोलाकार यहाँ पे गुंबद है, जितने भी स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे अभी भी सुरक्षित है, वो नहीं टूटे। लेकिन अगर आप देखो ये गोलाकार गुंबद ये नहीं टूटा है, लेकिन जो ये बाबा बालूनाथ का घर था इसकी छत गायब है, ये छत टूट चुका है। नेचुरल वाटर टैंक, दैट इज प्राकृतिक जल कुंड, ये है यहाँ का शिव मंदिर। यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई है, इस कुंड में प्रवेश स्नान करना खतरनाक है क्योंकि कुंड में जहरीले जीव जंतुओं का वास है, कृपया दूर रहें। मंदिर शिव मंदिर है, उसके अंदर एक मूर्ति है शिव जी की, लेकिन कहते हैं उसे लॉक किया हुआ है, आप बाहर से दर्शन कर सकते हो। भानगढ़ जेल के पास ये रही पीछे जेल, जेल के फ्रंट राइट साइड में ये है शिव मंदिर। यहाँ पे जो 5 मंदिर हैं उनमें मूर्तियाँ सिर्फ इसी मंदिर में है, शिव मंदिर में ही। चलिए देखते हैं। सोमेश्वर मंदिर, जिसको शिव मंदिर भी कहा जाता है। एंट्रेंस, फिलहाल अंदर दर्शन करना अलाउड नहीं है, उसे लॉक कर रखा है, पर हम यहाँ पे ऐसे घूम के इसका वीडियो तो बना सकते हैं। नंदी मंदिर, ये साउथ स्टाइल यानी कि जो दक्षिण शैली होती थी कुछ उस प्रारूप में है। शिवलिंग या मंदिर में मूर्ति है पर उसे लॉक कर रखा है, तो यहाँ पे आप किसी स्पेशल ओकेजन पे आके पूजा पाठ होती है। आम पब्लिक के लिए यहाँ तक तो आना अलाउड है, बट अंदर जाके वीडियो बनाना या फिर अंदर जाके दर्शन करना अलाउड नहीं है। आप देख सकते हो गेट पे ताला लगा हुआ है। ये रहा वो कुंड जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। मंदिर के बाहर का प्रांगण,
वो दूसरा मंदिर वहाँ पे रहा, गोपीनाथ मंदिर, यानी कि कृष्ण जी का मंदिर। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं कुंड की तरफ। कुंड का एंट्री गेट यहाँ पर भी है। हाय आरू, वो मेरी फैमिली वो साइड है और मैं यहाँ पे कुंड के साइड मंदिर में। चलिए ये रहा शिव मंदिर, भानगढ़ फोर्ट में मौजूद एक शिव मंदिर। एक ही मंदिर जहाँ पे मंदिर में मूर्ति मौजूद है, बाकी सारे मंदिर खाली पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है अपना गोपीनाथ मंदिर। जो 5 मंदिर हैं उनमें से एक मंदिर ये भी है, गोपीनाथ मंदिर। यहाँ से एंट्री पॉइंट है इसका। चलिए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बट इसका स्ट्रक्चर जो है अभी भी स्टेबल है। छत इसकी अभी भी एज इट इज़ इंटैक्ट है। बाकी आपने जितने भी चीज़ें देखी होंगी, खंड जो किले देखे, फोर्ट देखे, आपने जो पुरोहित का घर देखा, और जितने भी जो कंपाउंड में जो बने हुए जगह थी वो सारे के सारे टूटे हुए। देखो जैसे यहाँ पे भी देखो, इसकी छत नहीं है। ये इस जो मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर है, जो उसके पुजारी हुआ करते थे वो यहाँ पे रहा करते थे। और इन पुजारियों का जो रहने की जगह है, देखो ये पूरी तरह से खंडर हो चुकी है, छत इसका भी नहीं है। ये गोपीनाथ मंदिर या फिर जो 5 मंदिर थे उनके पुजारी थे, ये उनके रहने की जगह है। जगह टूट चुकी है, छत नहीं है। और ये है इसका सेकेंड मंदिर आफ्टर सोमेश्वर मंदिर। ये दूसरा मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर। चलिए देखते हैं अंदर। अंदर मूर्ति नहीं है, बट इसका स्ट्रक्चर अभी भी एज इट इज इंटैक्ट है। गोपीनाथ मंदिर एट भानगढ़। जब साधु ने श्राप दिया था, जो यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदा आई थी या फिर जो भी उस श्राप की वजह से जो यहाँ के चीज़ें टूट गई थी, कुछ चीज़ें बच गई, जैसे कि उसमें से मंदिर भी एक है। अब ये गुंबदाकार है यानी गोलाकार है, जो मंदिर स्ट्रक्चर है ये उस ज़माने का बना हुआ अभी भी इंटैक्ट है। ये नहीं टूटा, इसकी छत नहीं टूटी है। तो जो मंदिर है सारे के सारे वो एज इट इज़ इंटैक्ट है। कहते हैं कि उस टाइम पे जो पॉजिटिव एनर्जी थी, उस पॉजिटिव एनर्जी ने यहाँ की जो मंदिर है, जो स्ट्रक्चर है गोलाकार, उनकी रक्षा की थी। तो ये नहीं टूटे हैं। अब मंदिर में अगर देखें तो मंदिर से मूर्ति नहीं है, मूर्ति गायब है। सिर्फ एक ही मंदिर में मूर्ति अवेलेबल है, जो कि है सोमेश्वर शिव जी की मूर्ति। वहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको लॉक कर रखा है। इसकी खूबसूरती देखिए, उस जमाने में किस तरह से नक्काशी की जाती थी। दोपहर के बज रहे करीब 12:30। जब सुबह हम 10:30 बजे यहाँ पर आए थे तो उतनी क्राउड नहीं थी, बट जैसे जैसे दिन समय बढ़ते जा रहा है, क्राउड बढ़ती जा रही है। काफ़ी क्राउड हो चुकी है। आप देख सकते हो पब्लिक। हमने सोचा था कि शायद उतनी ना हो, लेकिन एक प्लेस, एक हॉन्टेड जगह होने की वजह से लोग इसको एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो पब्लिक काफ़ी यहाँ पे मौजूद है। तो गाइस, भानगढ़ ट्रिप होता है यहाँ पे समाप्त। हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। कुछ चीज़ें हमने एक्सप्लोर नहीं की बिकॉज नेचर सिमिलर था। वही टूटे फूटे जगह, वही पत्थर टूटे हुए पुराने ज़माने की चीज़ें वही थी सब दिखाने के लिए। हॉन्टेड एक्टिविटी ऐसा कुछ दिन में तो नहीं होती, रात को तो पता नहीं। अब हम चले लंच करने। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रिप, भानगढ़ का शॉर्ट ट्रिप होता है समाप्त। संडे के दिन हमने कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर की, कुछ नई चीज़ें देखी।
अगर सारे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ 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 एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बड़ा ट्रिप भी आने वाला है, जल्दी आने वाला है, तब तक छोटे छोटे ट्रिप ही कवर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।